अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो रमज़ान में सेहत की टिप्स के बारे में है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के दौरान प्यास ना लगे और रोज़ा आराम से गुज़र जाए, इसके लिए सहरी में दही, रोटी और इसके अलावा छोटी इलायची का कहवा पी लें। इससे रोज़े में प्यास नहीं लगेगी। अफ्तारी बनाते हुए ख़वातीन के पाँव और टखनों में शदीद दर्द होता है। इसके लिए सफ़ेद मूसली को पीसकर सफ़ूफ बना लें और 1 चम्मच दही में मिलाकर खाएं। ये नुस्खा हड्डियों के दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद है। रमज़ान में ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने से गला ख़राब हो जाता है। इसके लिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा चबा लें और इसके बाद आधा घंटा कुछ ना खाएं। गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रमज़ान में समोसे और तली हुई चीज़ों से खांसी हो जाती है। इसके लिए पान के पत्तों का रस निकाल कर इसे शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें। खांसी कम हो जाएगी। अगर ख़वातीन को गैंठिया का मर्ज़ लाहक हो जाए तो ताज़ा या खुश्क इंजीर का इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सालन में लीमू या सफ़ेद सिरका डालकर खाएं, इससे खट्टी डकारें नहीं आएंगी। रमज़ान के दौरान पानी की कमी से बचने के लिए एक साथ ज़्यादा पानी पीने की बजाय आधे घंटे के वक्फे से 1 गिलास पानी पी लें। रमज़ान के आने से पहले रमज़ान के लिए ख़ुद को तैयार करते हुए भूख को कम कर दें और इजाफ़ी खाने से परहेज़ करें। सर दर्द होने की सूरत में रोज़े के दौरान खुद को ज़हनी सुकून देने के लिए आराम करें। हाथों से पेशानी और सर का मसाज करें, इससे सर दर्द में कमी होगी। सहरी में मिर्च मसालेदार खानों का इस्तेमाल रोज़ेदार को कमज़ोर कर देता है। सहरी के वक्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे रोटी और आलू वगैरह खाना मुनासिब है, क्योंकि ये खाने देर से हज़म होते हैं, जिससे जिस्मानी तवानाई बरकरार रहती है। हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए रोज़ाना या हय्यू 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। इंशाल्लाह तमाम बीमारियों और वबाई अमराज से महफूज रहेंगे और ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स याद रहेंगी। रमज़ान के दौरान आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।